हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रेजिंग यूथ एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन होते क्या है, उसको लिखते कैसे हैं और उसका पूरा फॉर्मेट कि हम लोगों को एग्जाम में रिएक्शंस को कैसे प्रेजेंटेड वे में लिखना है। सो ठीक है। और एक बात और गाइस, हम लोगों ने नोटिस किया है कि आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हो बट चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सो प्लीज यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस भी देखो और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो और साइड में जो बेल आ रही है ना उसको भी प्रेस करो ताकि हम वीडियो निकालें और आप लोगों को नोटिफिकेशन आए और आप लोग वीडियोस पहले देख सको। सो इसी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शंस। सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग यहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। एक एसिड लेंगे हम और एक बेस लेंगे और जब हम उनको रिएक्ट करवाएंगे तो हमको मिलेगा उनका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और साथ में मिलेगा बाय प्रोडक्ट विच इज वाटर। ठीक है, वापस से समझाता हूं। एक एसिड लेंगे और एक बेस, जब दोनों साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, उनका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और साथ में मिलेगा हमको वाटर। तो सबसे पहले यार स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो हमको समझ जाएगा इजीली। सबसे पहले रिएक्शन का हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, ओके, इट गिव्स इट्स corresponding salt and water। ठीक है, वाटर मिल जाएगा हमको। क्या लिखा हमने? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस इट गिव्स इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। अब हम लोग लिखेंगे इसका जनरल रिएक्शन। अब जनरल रिएक्शन क्या होता है, हमारे इस स्टेटमेंट को हम लोग सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में बदल देंगे। ठीक है, हमारा रिएक्शन कैसे होने वाला है, उसमें क्या आएगा, वो एक जनरल फॉर्म हम लोग उसको मेंशन करेंगे। तो जनरल रिएक्शन कैसे लिखते हैं गाइस, देख लेते हैं। ठीक है, जनरल रिएक्शन कैसे आएगा? सबसे पहले क्या है हमारा, एसिड, तो उसको लिख लेते हैं। रिएक्ट्स विथ, किससे रिएक्ट कर रहा है वो, विच इज अवर बेस। समझ में आया कैसे जा रहा है? एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, सो इट गिव्स इट्स सॉल्ट प्लस साथ में क्या मिलता है हमको, वाटर। जनरल रिएक्शन समझ गया आपको क्या बना यहां पे? सिर्फ हमारे स्टेटमेंट को हम लोगों ने एक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर दिया या तो लिख दिया है, उसको बोलते हैं हम लोग जनरल रिएक्शन। अब देखते हैं हम लोग उसका एक एग्जाम्पल फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लिख देंगे इधर। क्या है, एक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एसिड कौन सा दिमाग में आता है हमारे, जल्दी सोचो। एक एसिड जो सबसे पहले दिमाग में आ जाए, कौन सा एसिड है वो? HCl, HCl। ओके, एक बेस जो सबसे पहले दिमाग में आए कौन सा होता है? NaOH। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एरो रिएक्शन हमारा इस वे में जा रहा है। एसिड रिएक्ट्स विद बेस, क्या बनेगा हमारा? करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, तो विच इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या मिलता है हमको? वाटर, विच इज H2O। समझ में आ गया रिएक्शन आप लोगों को? एसिड रिएक्ट्स विद बेस विच गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ये है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे वो समझाता हूं। कुछ नहीं है,
ये Na जो था वो चला गया हमारा Cl के पास और बना दिया NaCl, करेक्ट। ये जो H था ये चला गया हमारा ये OH के पास और क्या बना दिया H2O, 2H एक O मिलके बन गए H2O और Na चला गया Cl के पास विच इज NaCl, करेक्ट। रिएक्शन समझ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हम लोग कभी भी रिएक्शंस लिखने के बाद यहां तक ही उसको खत्म कर देते हैं कि हमारा रिएक्शन हो गया, हप्पा, ठीक है। बट ऐसे हम लोगों को खत्म नहीं करना है। अगर आप लोगों को बोर्ड में मार्क्स पूरे चाहिए रिएक्शन के ऊपर, तो आप लोगों को एक और चीज यहां पे लिखनी है। क्या लिखनी है वो चीज? हमारे जो भी कंपोनेंट है या एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है उसके हमको नाम लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये क्या है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम लोगों को यहां पे मेंशन करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमको यहां इसके नीचे मेंशन करना है विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारा सोडियम क्लोराइड, तो इसको भी मेंशन करना है हमको सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है हमारा वाटर, तो इसको लिख देंगे यहां पे वाटर। आप लोगों के मन में एक डाउट होता है, सर हमने तो रिएक्शन पूरा लिख कर आए थे, एकदम करेक्ट लिखे थे, बट मार्क्स कहां गए? मार्क्स क्यों काटे टीचर ने? हाफ मार्क्स मेरा कट गया। वो कहां कटता है? वो इन चीजों पे कटता है। समझ में आया आप लोगों को? रिएक्शन तो आपने लिख दिया बट नाम ही नहीं लिखा, टीचर हाफ मार्क्स काटता है आपका। प्लस साइन नहीं डाला, एरो साइन नहीं डाला, मार्क्स कटता है आपका। तो रिएक्शन एक लिखने का प्रॉपर वे ये है। क्या एक समरी देख लेते हैं हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे उसका स्टेटमेंट कि रिएक्शन में होने क्या वाला है। तो क्या होने वाला था? When acid reacts with base, it gives corresponding salt and water. ओके, उसके बाद लिखेंगे उसका जनरल रिएक्शन। एसिड किससे रिएक्ट करेगा? बेस के साथ, देगा सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर? उसके बाद लिखेंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हमारे कंपाउंड्स आ जाएंगे और फिर उस कंपाउंड के नीचे नाम। अगर आप इस वे में एक रिएक्शन को लिखते हो पूरा, तभी आपको पूरे मार्क्स जो भी वो कैरी कर रहा है क्वेश्चन वो आपको मिलेंगे। सो गाइज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो आप लोगों को फॉर्म मालूम है कैसे लिखना है, वे मालूम है कैसे लिखना है रिएक्शन को। हम लोग उसी फॉर्म में इसको भी लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या आएगा? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ metals, it forms salt and हाइड्रोजन। क्या बनाएगा वो? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? हमारा जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन क्या लिखते हैं हम लोग? एसिड है ना, तो लिख देंगे सबसे पहले एसिड। क्लियर? रिएक्ट्स विथ क्या है हमारा? मेटल। क्या देता है वो हमको? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो इधर लिख देते हैं हम लोग हाइड्रोजन। क्लियर? अब आएगा हमारा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एसिड लेना हम लोग को, क्या एसिड ले लेते हैं हम लोग HCl। HCl प्लस मेटल लेना हम लोगों को। मेटल हम लोग ले लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल Mg। एक मेटल ले लिया हम लोगों ने। Mg और HCl जब कंबाइन होंगे, मतलब एक एसिड और एक मेटल जब कंबाइन होंगे, तो वो क्या देता है हमको? सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो Mg और Cl मिलके बनाता है MgCl2 प्लस H2।
ये बन गया इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और साथ में हमको मिला हाइड्रोजन। क्लियर? एक चीज नोटिस करिए आपने, ये 2 कहां से आया है ना? ये जब सॉल्ट बनता है तो क्लोराइड कितने हो जाते हैं? 2, और हाइड्रोजन का तो मॉलिक्यूल होता है 2H2, तो ये 2 आ गया यहाँ पे, मतलब रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पे भी Cl पे 2 है और H पे भी 2 है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे HCl पे 2। अब रिएक्शन हमारा हो गया बैलेंस्ड। क्लियर? अब हम लोगों को सिर्फ इसके नीचे इसके नाम लिखना है और ये रिएक्शन हमारा हो जाएगा कंप्लीट। क्या पढ़ रहे थे? रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। क्लियर है? समझ गया आप लोगों को? सो अब हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पे इसके नाम मेंशन करने। तो सबसे पहले HCl है, तो क्या आता है यहाँ पे आप लोगों को पता है, पहले भी लिखे हम लोगों ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Mg क्या होता है? कम ऑन गाइस, मैग्नीशियम। ठीक है? यहां क्या है? MgCl2, उसका सॉल्ट क्या बन गया? वो मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, उसको लिख देते हैं हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये क्या है हमारा? हाइड्रोजन। ठीक है, क्या है हमारा? वो हाइड्रोजन। तो रिएक्शन आप लोगों को फॉर्म समझ में आ गया। एक बार दोनों रिएक्शन को देख लीजिए अच्छे से। हम लोग सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे रिएक्शन की, उसके बाद उसके स्टेटमेंट के रिएक्शन में होने क्या वाला है, उसके बाद उसके जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन कि हम लोग क्या किससे रिएक्ट करवाने वाले हैं और हमको क्या मिलेगा आगे। उसके बाद लिखेंगे एग्जाम्पल जिसमें हमारे एक्चुअल कंपाउंड्स आएंगे और उसके नीचे उसके नाम हम लोग मेंशन करेंगे। तो ठीक है, इसी तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल आज हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो गाइस प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए और यही फॉर्म में हमेशा रिएक्शन लिखने का ट्राई कीजिए ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये दोनों रिएक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के आगे के जो रिएक्शंस है एसिड्स और बेसिस के, उसको देखेंगे और चैप्टर को यार हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, सो घर पे भी आप लोग इस रिएक्शंस को प्रैक्टिस करें और आगे के रिएक्शन को भी एक बार देख ले ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए एक्सप्लेनेशन देने के बाद। सो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।